नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अगर ये सोच लिया है कि उनको जो प्रचंड बहुमत मिला है और वो बंगाल में कुछ भी मनमानी कर पाएंगी, तो ये गलतफहमी ममता बनर्जी की दूर करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने एक पूरी नई रणनीति बनाई है। और ये रणनीति ऐसी है कि जिसमें अगले मंगलवार से आप देखेंगे कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी एक नए तेवर के साथ जमीन पे उतरने वाली है। और ये बदलाव ये इसलिए आया है कि कल प्रधानमंत्री मोदी से गुरु मंत्र मिला है ममता बनर्जी को नंदीग्राम में चुनाव हराने वाले और बंगाल विधानसभा के अंदर नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी को 45 मिनट की मीटिंग हुई। शुवेंदु अधिकारी ने दिल खोल के अपनी बात रखी और यह बताया कि कार्यकर्ता क्या सोच रहा है, नेता क्या सोच रहा है और प्रधानमंत्री मोदी से वहां के लोगों की क्या अपेक्षा है। सबसे बड़ी बात जो लगातार कैपिटल टीवी इस बात को कहता चला आ रहा था कि चुनाव के नतीजों के बाद बंगाल में जो वायलेंस, जो हिंसा, जो रेप, जो बलात्कार, जो सारी चीजें हुई हैं, ये कोई पॉलिटिकल वायलेंस नहीं है, ये एक कम्युनल वायलेंस है। बांग्लादेशी रोहिंग्या बढ़ चढ़कर रोज हिंदुओं की बलि ले रहे हैं। पूरे चुनाव भर ममता बनर्जी ने यह आदेश दे रखा था कि जितने भी मुस्लिम लीडर्स हैं, जो बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्याज हैं, वो सड़क पे ना आए, प्रचार प्रसार में कहीं नजर नहीं आए। और चुनाव जीतने के बाद उन्हें खुली छूट दे दी गई है। आपने सुना होगा वो ऑडियो जब कूच बिहार में 4 लोगों की मौत हुई थी। ममता बनर्जी ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि अभी चुनाव में वोट दे दो, चुनाव के नतीजे के बाद सबको सबक सिखाया जाएगा, एक एक का बदला लिया जाएगा, सबको फंसाया जाएगा। इस तरह की बातें ममता बनर्जी ने अपने काडर को पहले ही बता दिया था कि चुनाव से पहले और चुनाव के बाद बंगाल के अंदर तृणमूल के गुंडे खेला करेंगे। और अब जो बात सामने आ रही है, जो प्रधानमंत्री के सामने शुवेंदु अधिकारी ने बताया, कुछ अखबारों में छपी हुई रिपोर्ट है, उसमें क्या लिखा हुआ है उसमें सुनिए। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आई हैव बीन सेइंग दैट दिस इज नॉट पॉलिटिकल वायलेंस बट कम्युनल वायलेंस। एट्रोसिटीज आर बीइंग कमिटेड अपॉन दोज हु प्रैक्टिस सनातन हिंदू धर्म। हालांकि इसके आगे उन्होंने नहीं बताया कुछ कि प्रधानमंत्री से उनकी क्या क्या बातचीत हुई, क्या क्या स्ट्रेटजी हुई, आगे आने वाले दिनों में केंद्र सरकार क्या करने वाली है, भारतीय जनता पार्टी क्या करने वाली है। लेकिन जो चीजें हो रही है वो तो दुनिया के सामने है। पता नहीं टेलीविजन चैनल वाले दिखाते क्यों नहीं, पता नहीं ये लेफ्ट लिबरल कबाल जो हर छोटी छोटी चीजों के ऊपर बवाल मचा देते थे। इतना अन्याय हो रहा है बंगाल के अंदर, किसी के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है। 1 महीना पूरे होने वाले हैं। अब आप देखिए 25 के आसपास लोगों की हत्या कर दी गई, 25 लोगों की हत्या कर दी। आप ये कह सकते हैं कि हर दिन ये बांग्लादेशी, ये रोहिंग्याज, ये वहां पे जो कट्टरपंथी एलिमेंट्स हैं, जो जिहादी हैं, वो हर दिन एक हिंदू की कुर्बानी ले रहे हैं। उनको सबक सिखाया जा रहा है, फोन किया जा रहा है कि वापस अगर अपना घर आना है तो आप मुझे पैसे दो। सोशल मीडिया में इस तरह के ऑडियो सामने आ रहे हैं जिसमें एक साफ साफ टेलीफोन पे ये धमकी दी जा रही है कि अगर अपने घर वापस लौटना है तो अपनी बीवी को, अपनी बेटी को आप हमारे हवाले कर दो, तब तुम आ सकते हो। कुछ लोग पैसे मांग रहे हैं कि भाई पैसे दो, अदरवाइज तुम वापस नहीं आ सकते। तो इस तरीके से लाखों लोगों की जिंदगी ममता बनर्जी ने नारकीय बना दी। पूरी तरीके से बंगाल को जहन्नुम बना दिया है ममता बनर्जी की बदला लेने वाली राजनीति ने। और अब जो खबरें आ रही हैं, जिस तरीके से कैपिटल टीवी पे अगर आप लगातार वीडियो देखेंगे, आज शाम तक एक ऐसा वीडियो हम डालने वाले हैं, एक एक घटना कि किस तरीके से इन 2400 लोगों की हत्या की गई, पूरा वाकया। और तो और अब आप देखिए कि किस तरीके से ये सारी बातें जो अब सामने छन छन के आ रही हैं, वो न सिर्फ बीजेपी के लीडर्स कह रहे हैं, बल्कि बड़े बड़े जजेस, एडवोकेट्स, फीमेल एक्टिविस्ट, लॉयर्स, बहुत सारी संस्थाएं, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, वुमेन कमीशन, ये सब इस बात को चीख चीख के कह रहे हैं कि वहां पे कोई पॉलिटिकल वायलेंस नहीं हो रहा है, बल्कि जिहाद चल रहा है बंगाल में ममता बनर्जी के आदेश पे। पुलिस वहां पे कोई एक्शन नहीं ले रही। कल की घटना है, कोई जयप्रकाश यादव था भाटपाड़ा में, जगदल के पास
ये जगह है जहां पे उसके सिर पे बम मार के उसकी हत्या कर दी और उसके परिवार वाले जब पुलिस में कंप्लेन करने गए, पुलिस कुछ सुन ही नहीं रही। ऐसे देश चलेगा? ऐसे राज्य चलेगा? इस तरह से कानून और प्रशासन का रोल होगा? ममता बनर्जी प्रधानमंत्री बनना चाहती हैं, एक से एक नटवर लालों के साथ बैठ के मीटिंग कर रही हैं। राकेश टिकैत इन्हें प्रधानमंत्री बना देगा, पता नहीं किस तरह के दिन में ही हेलुसिनेशन इन लोगों को होने लगता है। सपने ये लोग देख रहे हैं। अब पता नहीं कि ये सबसे बड़ी बात, जो लोग भी ममता बनर्जी से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, क्या इतनी भी जिम्मेदारी इनके पास नहीं है कि भाई कानून व्यवस्था ठीक की जाए? हिंदुओं का पलायन हो रहा है, हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार हो रहा है। तो ये सारी बातें प्रधानमंत्री के सामने भी रखी गई। 45 मिनट तक बातचीत हुई। प्रधानमंत्री ने बहुत सारे गुरु मंत्र दिए हैं। एक जो सबसे बड़ी बात जो शुभेंदु अधिकारी वहां से सीख के लौटे हैं कि ममता बनर्जी को चैन से अब नहीं रहने देना है। मंगलवार को बंगाल के अध्यक्ष दिलीप घोष एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और आगे आने वाले दिनों की जो रूपरेखा है, जो प्लान है, जो तैयारी है, उसकी वो घोषणा करेंगे। और 4 दिन पहले हमने बताया था कि किस हिसाब से पश्चिम बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी हर जगह, हर ताल्लुक, हर गांव, हर ब्लॉक, हर शहर में आंदोलन शुरू करने वाली है। इसकी शुरुआत मंगलवार से होगी। हमने 4 दिन पहले यह खबर दी थी। अब मंगलवार के बाद से यह सिलसिला शुरू होगा। कानूनी प्रक्रिया एक अलग चल रही है, लेकिन इन सब के बीच जो सबसे बड़ी जो चिंताजनक स्थिति जो है वो ये है कि वायलेंस रुक नहीं रहा। और वायलेंस करने वाले लोग, इसमें ज्यादातर ये बांग्लादेशी और रोहिंग्या। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप अब वो देश के नागरिक हैं, नहीं हैं, क्या उनका स्टेटस है? पुलिस ये कह देगी कि भाई हमें पता ही नहीं वो कौन लोग हैं, हम ढूंढ नहीं पा रहे हैं, मर्डर करके वो बांग्लादेश भाग जाएंगे। बाकायदा सरकार के हिसाब से पुलिस उनको बॉर्डर पार करा देगी और यहां मालूम चलेगा यहां तो कुछ हुआ ही नहीं, किसको पनिशमेंट दिया जाए। ये इस तरह की साजिश रची जा रही है बंगाल के अंदर। तो अब देखना यह है कि शुभेंदु अधिकारी बंगाल वापस लौट के किस हिसाब से अपना वो सारा जो रोल है उनका एक सशक्त विपक्षी लीडर का, वो किस तरीके से निभाते हैं। पूरे बंगाल की नज़र शुभेंदु अधिकारी के ऊपर टिकी हुई है। उन्होंने नंदीग्राम में ममता बनर्जी को हराया है, लेकिन अब इससे बड़ी चुनौती है कि ममता बनर्जी की इस खूनी सरकार के खिलाफ वो किस तरह से आंदोलन को गढ़ते हैं। लेकिन 1-2 खबर और बीजेपी की इंटरनल कि शुभेंदु अधिकारी जिस हिसाब से दिल्ली के अंदर रिसीव किए गए, नड्डा से उनकी मुलाकात हुई, उनकी अमित शाह से मुलाकात हुई, प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात हुई, इन सब से मुलाकातों के बाद कई सारे बीजेपी के लीडर के अंदर में भी उसको कह सकते हैं वो सल्क करने लग गए। उनको लग रहा है कि भाई शुभेंदु अधिकारी बहुत आगे निकल गया। ये वक्त भारतीय जनता पार्टी के बंगाल के लीडरों के लिए आपस में मतभेद क्रिएट करने का नहीं है। सामने एक बहुत बड़ा, बहुत खतरनाक और बहुत बड़ी साजिश से मुकाबला करना है और इसलिए एकजुट होना जरूरी है। खबर यह आ रही है कि मुकुल रॉय, जो जिनको पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन बनाया जा रहा है, वो इस बात से परेशान है कि शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को हराकर जिस हिसाब से अपने कद को बढ़ाया है, वो उनके लिए थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो रहा है। तृणमूल कांग्रेस के अंदर में जब ये शुभेंदु अधिकारी और मुकुलदा दोनों हुआ करते थे तो मुकुलदा का कद काफी बड़ा हुआ करता था। लेकिन खबर यह भी आ रही है कि मुकुलदा को भी दिल्ली बुलाया गया है और दिल्ली में आकर के जब उनसे बातचीत होगी तो शायद ये शॉर्ट आउट कर दिया जाएगा। मतलब ये कि भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स के लिए अभी ये लिबर्टी नहीं है कि वो इंटरनल पॉलिटिक्स में अपना ध्यान दे। भारतीय जनता पार्टी के लीडरों को इस वक्त उनके बारे में सोचना, जो हजारों लोग बेघर हो गए हैं, जिनको राशन नहीं दिया जा रहा, जो अपने घर वापस नहीं लौट सकते, 26 महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ है, ये खुद वो दावा कर रहे हैं। उनको न्याय दिलाने का काम भारतीय जनता पार्टी का है और भारतीय जनता पार्टी इस जिम्मेदारी से अगर पीछे हटती है और यहां पे पीछे हटती हुई नजर भी आती है या कोई नेता बीच रास्ते में इस संघर्ष को छोड़ता हुआ नजर आता है तो लोग उसे माफ नहीं करेंगे। पार्टी बदलने से आपका पाप कम नहीं होगा। और तो और खबर तो यह भी आ रही है कि अब एक नई बात समझ में आ रही है कि कई सारे लोग
अपने गांव को छोड़ के जो असम नहीं जा सके, जो उड़ीसा नहीं जा सके, जो बिहार यूपी में भाग के नहीं अपने आप को छिपा सके, कुछ लोग अभी भी इस तरह के कई सारे परिवार हैं जो जंगल में छिपे हुए हैं। उनको न्याय कौन दिलाएगा? भारतीय जनता पार्टी के लिए बंगाल में अगर अपनी स्थिति मजबूत करनी है तो उन्हें इस वक्त एक बहुत ही सॉलिड ऑपोजिशन का रोल अदा करना पड़ेगा। कानून अपना काम करेगी, सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा, हाई कोर्ट अपने हिसाब से काम करेगी, लेकिन राजनीतिक तौर पे भारतीय जनता पार्टी अगर कमजोर दिखेगी तो बंगाल में फिर बीजेपी का नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा। आप देखते रहिए हमारे चैनल को, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।